दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर। मैं हूं पंकज कुमार। बहुत ही अहम मुद्दे पर और ज्वलंत मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी का यू टर्न, उसको लेकर कुछ खास बातचीत में स्वागत है आपका। हमारा सवाल है कि मोदी सरकार के जाति जनगणना जनसंख्या के गणना के फैसले से विपक्ष का मुद्दा छीन लिया गया है और विपक्ष को कहीं ना कहीं ये तगड़ा कमज़ोर भी करेगा आने वाले चुनावों में। यह फ़ायदा होगा सीधा सीधा अब पूरी तरीके से बीजेपी को। और इस संवेदनशील पहलगाम के बीच इतना बड़ा फैसला यूपी सरकार केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा ही गंभीर विषय नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक है। मोदी सरकार अगर जाति जनगणना और जनसंख्या की गणना को लेकर ठोस फैसला लेती है तो इससे विपक्ष का बड़ा नैरेटिव कमज़ोर हो सकता है और इससे बीजेपी को राजनीतिक फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना है। मैं बहुत ही कई वेबसाइटों से, कई सिस्टमों से ढूंढ के इस पे चर्चा कर रहा हूँ और ये बिल्कुल सटीक चर्चा है। चलिए विपक्ष का मुद्दा कमज़ोर क्यों होगा, इसी पे बात कर लेते हैं। पहला सवाल आपका यही होगा। जाति जनगणना की मांग अब तक कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसे विपक्षी दलों का मुख्य हथियार रही है ताकि वे सामाजिक न्याय और ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग के हक और अधिकारों की बात कर सकें। अगर केंद्र की मोदी सरकार खुद ये कदम उठाती है तो विपक्ष की हम ही पिछड़ों की आवाज़ हैं वाली छवि को बिल्कुल धूमिल कर देगी। हाँ, ये बिल्कुल सत्य, और इससे विपक्ष का नैरेटिव हाईजैक हो गया है। जाति जनगणना मोदी सरकार का फैसला सही में मायने में बहुत ही बेहतरीन फैसला होगा। दूसरा सवाल उठता है हम और आप सबका कि बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए बताते हैं हम आपको। ओबीसी वर्ग को साधने का मौका। बीजेपी खुद को अब सबका साथ सबका विकास से आगे सबका प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टी के रूप में दिख सकती है। वोट बैंक का विस्तार बिल्कुल बढ़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का। खासकर यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जाति जनगणना से ओबीसी समुदायों का समर्थन मजबूत किया जा सकता है, इसीलिए ये जाति जनगणना लाई गई है। ध्रुवीकरण का साधन समझ सकते हैं इसको। जनसंख्या नियंत्रण कानून या आंकड़े हिंदू मुस्लिम जनसंख्या बहस को हवा दे सकते हैं ये लोग, जिससे कोर वोट बैंक हिंदुत्व का और मजबूत हो सकता है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या विपक्ष पूरी तरह कमज़ोर हो जाएगा। विपक्ष राजनीतिक स्वरूप के जरूर कमज़ोर होगा, पक्का कमज़ोर होगा विपक्ष, क्योंकि उससे प्रमुख मुद्दे छीने जा रहे हैं। लेकिन यह इस बात का निर्भर करता है कि बीजेपी इस फैसलों को कितनी गंभीरता से लागू करती है और विपक्ष नई रणनीति कितनी जल्दी बना सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये जो जानकारी हमारी और आपके बीच चल रही थी, इसका एक कुछ निष्कर्ष है, मैं बताता हूँ आपको, और आप भी इस पे बिंदु डालिएगा और कमेंट करिएगा कि मोदी सरकार ने इन फैसलों से विपक्ष को राजनीतिक नुकसान होगा। बिल्कुल विपक्ष को राजनीतिक नुकसान होगा। बीजेपी को ओबीसी वोटों, हिंदू वोटों और नीति निर्धारण के मोर्चे पर लाभ मिल सकता है। यह कदम चुनावी रूप से साम दाम दंड भेद की नीति का प्रभावी उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे कि विपक्ष से एक ज्वलंत और एक बड़े अरसों से उठाई हुई आवाज़ को 1 मिनट में मोदी सरकार समझ गई, और इस बेहतरीन मौके पर जहां पर मोदी सरकार कटघरे में खड़ी थी, सवालों के बीच घिरी थी और जाति जनगणना, जनसंख्या जनगणना की बात कहकर बहुत ही मास्टर स्ट्रोक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी तमाम गतिविधियों को एक ही बार में कर दिया। तो आपकी क्या राय है
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।